या बनो इंजीनियर। एक दौर चला था जब मैं 3-4 साल का था, 2010-11 में। इंजीनियर बनना है। और भाई सबसे पहले बता रहा हूँ कि इंडिया में ना एक दिक्कत है अपने देश में, जिस क्षेत्र में कुछ अच्छा पैसा नाम कमाना संभव होता है वहाँ पे लोग इतने आ जाते हैं कि मुश्किल है। टू टेक अ मास्टर क्लास अराउंड फाइनेंसेस ले रहा हूँ, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, इस वीडियो में आपको ही पढ़ाऊँगा। तो वेलकम टू जर्नी विद स्वयं। एक प्रॉब्लम है दोस्तों। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये कि अभी इस क्लास को हम रिकॉर्ड करने वाले थे आज से 4-5 दिन पहले, बट इशू क्या हो गई, एंड द इशू इज़ कि मेरे फ़ोन का कैमरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, तो मैं क्या करता। मैंने ज़रा अपना अभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चेंज किया है, मैं शिफ्ट हो गया ओपन कैमरा पे। आई होप यहाँ से रिकॉर्डिंग हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी की। मैं आपको 2 एप्लीकेशन आज बता रहा हूँ जहाँ से आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, अगर आप क्रिएटर हो और रील्स बनाते हो तो। और भाई सबसे पहले बता रहा हूँ कि इंडिया में ना एक दिक्कत है अपने देश में, जिस क्षेत्र में कुछ अच्छा पैसा नाम कमाना संभव होता है वहाँ पे लोग इतने आ जाते हैं कि मुश्किल है। चाहे आप इंस्टाग्राम क्रिएटर बनो या फुल टाइम यूट्यूबर बनो, या बनो इंजीनियर। एक दौर चला था जब मैं 3-4 साल का था, 2010-11 में। इंजीनियर बनना है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। व्हाट योर बॉय डूइंग? इंजीनियर है। क्या करता है आपका लड़का? इंजीनियर है। एक दौर चला था इंजीनियर्स का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स, द होल फील्ड। अब क्या है, अब उसकी वैल्यू डे बाय डे गिर रही है। और एआई जो अगर आप नहीं सीखोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू भी गिर जाएगी। वाई? रीज़न क्या है उसके पीछे? एआई सबसे पहले आप बेसिक सीखो यूट्यूब से। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये साल ख़त्म होने पे मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में यही पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि आप एआई सीखो। जो एआई सीख चुका है उनको फ्यूचर में बहुत अच्छे सेक्टर में उनको जॉब मिल सकता है, जैसे कि डेटा साइंस हो गया, एआई सपोर्टेड प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हो गए एंड ऑल, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, लॉट्स ऑफ। आप चैट जीपीटी पे जाके, गूगल जेमिनाई पे जाके, या अभी तुरंत आफ्टर दिस वीडियो यूट्यूब पे जाके रिसर्च कर सकते हो। हम खुद भी सीखेंगे, अभी बाकी है। देखो, आज मैं आपका बस 20 मिनट लेने वाला हूँ इस वीडियो में। आई विल टेक योर 20 मिनट्स एंड टीच यू अबाउट फाइनेंस, जो जितना मैंने अब तक पढ़ा है अपने पर्सपेक्टिव से। तो मैं अपना यहाँ पे नज़रिया रख रहा हूँ कैमरे के आगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लास थोड़ी लेट रिकॉर्ड हो रही है। रीज़न यही है कि मेरे फ़ोन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसके वजह से नहीं हो पा रही थी। आपको आगे और क्या अभी एक्शंस लेने चाहिए। आज मैं आपको 5 पॉइंटर दूंगा। पहला पॉइंटर है अवेयरनेस, जागरूकता। दूसरा पॉइंटर है नॉलेज, ज्ञान। तीसरा पॉइंटर है माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, मेरा खुद का अपना निजी नज़रिया। चौथा इंटरनेट प्रॉब्लम, जो इंटरनेट प्रॉब्लम अभी चल रहा है, आगे और हो सकती है ऐसी प्रॉब्लम्स। पांचवा, वाई यू नीड टू बी राइट दिस ऑल थिंग्स इन योर डायरी एंड नोटबुक एंड ऑल। सबसे पहले, अगर आपका कोई बेकार दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार है आपके जीवन में जो आपको सालों से आपके पीछे पड़ा है, या आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, या खुद उसका ज़िंदगी हो गया है सेटल अब, तो आप वहाँ से पहले दूर हटो। ये पॉइंटर बताऊँगा मैं आपको। वहाँ पे आपका सबसे पहले आप बात करता हूँ मैं आपके दोस्तों की, क्योंकि आपके ऐसे दोस्त पहले बहुत लोग के रहे होंगे। आप सबसे पहले अपना फीडबैक दो इस वीडियो पे, या आप कमेंट डाउन कर सकते हो। आपके बहुत ऐसे दोस्त रहे होंगे जिनको जीवन में कोई काम धंधा नहीं था। और देखो, क्रिएटर होना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप अपने दिमाग का सारा इन्फॉर्मेशन को एक विषय पे फोकस लगा के, ध्यान लगा के उसको डिस्कस करते हो कैमरा खोल के, तो वहाँ आपका दिमाग कंसंट्रेट रहेगा, तभी ना आप करोगे। आज क्लास में हम क्या क्या बात करेंगे। देखो, पैसे कमाने के बहुत सारे इंटरनेट पे अवसर हैं। गुड क्वेश्चन। और हर जगह से पैसा कमाना पॉसिबल है भी नहीं, ये भी एक बात है। पहले आप एक सोर्स ऑफ इनकम बनाओगे, उसके बाद आप बना सकते हो।
अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे कोर्स का बिजनेस बहुत चल रहा है कि स्टॉक मार्केट का कोर्स है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, जिम का कोर्स है। पर कोर्स कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्रैक्टिकल नहीं लाते हो लाइफ में तो कुछ नहीं होगा। इंक्लूडिंग मी एंड यू बोथ, नथिंग हैपेंस इन लाइफ। सबसे पहले आप डायरी और पेन लेके बैठो, आज डिस्कस करेंगे बहुत डीप में जाके, जितना पॉसिबल हो सके। मेन हम लोग को अपनी ज़िंदगी से ना आर्थिक समस्या हटाना है। आपके मम्मी पापा भी आपको अपनी लाइफ में 18 साल की उम्र तक या 19 साल की उम्र तक, कॉलेज तक सपोर्ट कर देंगे। बात तो सही है। पर एक समय के बाद आफ्टर अ टाइम पीरियड आपको शायद उतना सपोर्ट ना मिले, और इसमें बुरा मानने वाला कोई बात नहीं है दोस्त, करना पड़ता है खुद से कुछ ना कुछ। सो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा, ठीक है। सबसे पहले देखो यार, फीडबैक जो है ना अपना, आप इस वीडियो पे सबसे पहले मेरे को फीडबैक दो। फीडबैक ज़रूरी है आपकी, फीडबैक एंड कमेंट्स कि आप मुझसे एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो इस वीडियो को हम 2 पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर के नज़रिए से, अच्छा, कि इस वीडियो में मैंने जितनी बातें की आप समझो कि मैंने यहाँ पे लेक्चर दिया है इस टॉपिक पे, फाइनेंस पे, या फिर आप समझो कि हम कुछ लॉजिकल बात की है आपसे, जो आपको डायरी या नोटबुक में लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन एंड द ग्रेट इंडियन शिफ्ट। सबसे पहले, भारत कैसा देश है? इंडिया इज द कंट्री वाज, ये वाज हो गया तो थेथा हो गया। भारत एक विकसित देश है, ये आप नहीं बोल सकते। विकास प्रक्रिया में है ये देश अभी तक, क्योंकि अभी एआई रेवोल्यूशन यानी एआई पे क्रांति बाकी है, और सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, ये क्रांति बाकी है। राजनीतिक क्रांति, मनोवैज्ञानिक क्रांति, लॉट्स ऑफ रेवोल्यूशन आर पेंडिंग, जो पेंडिंग है। एवरी 5 years गवर्नमेंट विल चेंज, हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, चाहे वो आप चीफ मिनिस्टर का ले लो या प्राइम मिनिस्टर का ले लो, बस उससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला। अगर कोई अभी 25-50 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये आप कमा रहे हो, मतलब 25 हज़ार रुपये हो गए तो साल कितना आप कमा रहे हो? 3 लाख रुपये, और 50 हज़ार तो 6 लाख रुपये, और 1 है तो 12 लाख रुपये। तो इन सब पे टैक्सेस अभी नहीं लगेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बात करेंगे कि एज अ यंग इंडिविजुअल, यंग बॉय, हम क्या कर सकते हैं अपने लिए सोशल मीडिया पे, और फिर रियल लाइफ में हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में बेटर बनने के लिए, अपनी ज़िंदगी का सुधार के लिए। व्हाट यू एंड मी कैन डू फॉर इम्प्रूविंग अस लाइफ। यहाँ बस बात अस की हो रही है, अस मतलब होता है हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो ये कम्युनिटी बना रहा हूँ, स्पॉटिफाई पे भी आप मुझे सुन सकते हो, वहाँ पे मैं पोस्ट करना शुरू कर दूँगा। अब वहाँ मैं डालता हूँ ऑडियो कंटेंट, जर्नी विद स्वयं नाम से, वही सेम नेम से वो भी अकाउंट है, और यहाँ यूट्यूब पे, कि मेरी जो कम्युनिटी है, मेरा जो समुदाय है, तो हमें अब क्या करना है अपने लिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर नॉट डिसाइड, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। वक्त बीतता जाएगा, लोग आपके साथ सख्त होते जाएंगे, मगर क्यों? और लोग जहाँ सख्त हो गए तो आपका सफलता, सहजता, समझ, सोच सब खत्म हो सकता है। एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, ज़ीरो एज सच। आपको अपनी कम्युनिकेशन पे, यानी जो लैंग्वेज आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, अब भी वक्त है दोस्त, शुरू कर लो। नवंबर का महीना है, आपके पास अब भी 30 डे प्लस है ये साल। सारे दोस्त को, रिश्तेदारों को आप समय देना कम करो, देते भी हो तो 5-10 मिनट या मैक्सिमम दिन का 25 से 30 मिनट दे दो, उससे भी कम दो, जब तक अपने आप का सुधार नहीं कर लो जीवन में। इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है आपके लिए। 2025 ख़त्म होने को है। अगर आप अभी भी पुराने एफडी या डिग्री वाला रास्ता अपना रहे होता, पर आप भारत में अच्छा पैसा कैसे कमाओगे? देखो, करोड़पति की वैल्यू नहीं,
नहीं है। आप जो बनना चाहते हो ना, आप पहले वो बन जाओ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि उस चीज़ का वैल्यू है या फिर नहीं है। गुड क्वेश्चन। क्योंकि जो करेंसी है ना, करेंसी भारतीय मुद्रा, भारतीय पैसे, उसकी वैल्यू गिर रही है। आप इकोनॉमी पढ़ सकते हो, या उसको पढ़ के मैं रील्स वगैरह लाऊंगा। और मेरी अपने लिए, आपके लिए, दोनों के लिए एक रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पर लगे रहो भाई। अच्छा कंटेंट देखो, अच्छा बनाओ और किताबें पढ़ो, किताबें। ऐसे मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। ये बुक का नेम से आप समझ सकते हो कि ये जो बुक है, ये धन संपत्ति के पीछे का मनोविज्ञान बताती है। मैं कोशिश करूँगा कि इस किताब को पूरा समाप्त कर दूँ, स्टेप बाय स्टेप। आप एक दिन में पूरा किताब नहीं पढ़ सकते, तो रहने दो फिर। आपको 20-20 मिनट करके आपको पोमोडोरो टेक्निक में पढ़ना है। क्या आप 20 मिनट्स का रीडिंग करके 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। दिस थिंग यू कैन डू वेरी वेल इजीली। ऐसे करोगे तो आप स्ट्रेस में आओगे, प्रेशर में आओगे, बर्नआउट होगा, लास्ट में आप छोड़ दोगे, जीरो पे आ जाओगे। कौन है ये लोग? जहाँ थे वहीं के वहीं हो जाओगे वापस। A few moments later. सो अब डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें। पहला चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन, द ग्रेट इंडियन शिफ्ट। 2025 ख़त्म होने को है। अगर आप अभी भी वही पुरानी एफडी, देखो, बैंक अकाउंट आप प्राइवेट बैंक में खोलो या गवर्नमेंट बैंक में खोलो, मैं भी जब अपना अकाउंट ओपन करवाऊंगा तो बैंक में पैसा आपकी बस आपातकालीन स्थिति के लिए बैंक में आप पैसे करते हो डिपॉजिट। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि भाई इमरजेंसी फंड के लिए बैंक में पैसे रखा जाता है, ना कि आप वहाँ से आप समझो कि आप अच्छे खासे पैसे बना लोगे। जब तक आप या मैं 1 लाख पर मंथ नहीं कमा सकते, अपना मुंह बंद रखो। जो भी कौशल, जो भी स्किल आपको सीखना पड़े, कोडिंग, एआई, एडिटिंग, आपके अपने फोकस है, अपने चॉइस के हिसाब से, और जो मार्केट का मांग है, मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से चुपचाप आप सीखो और उस पर काम करो। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला आपका। एवरीथिंग बिकम, ये पेन से मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको कैमरे पे, जीरो एस सच, वही होगा फिर। आगे बढ़ते हो। द ग्रेट इंडियन इकोनॉमी। अभी इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यू नो वेरी वेल। और मैं चाहूँगा कि अब आने वाली जो टॉपिक्स पे वीडियो आएगी, मैं पूरा इंग्लिश में बनाऊँ, ताकि ये वीडियो ग्लोबली जा सके। शाबाश बेटा। वैसे मैं डबिंग करवा सकता हूँ, पर भाई बजट नहीं है। पिछले 3-4 सालों में मैंने क्या किया, 2021 से लेके 2025 तक मैंने, अभी 2024 तक मैंने क्या किया पिछले 2-2.5-3 सालों में। ना मैंने अपनी स्टडी को ना मैंने अपनी स्टडी और एजुकेशन को सीरियसली लिया, ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम को सीरियसली लिया। मैं अपनी ज़िंदगी को कभी गंभीरता से लेता ही नहीं था पिछले 3 साल से। पर अब लेना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में मेरा भी आगे शादी होगा, है ना, और लोग मुझसे जुड़ने वाले हैं। बहुत कुछ है, आप समझ सकते हो। एज अ भाई टू भाई बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ब्रदर टू ब्रदर। आप समझ सकते हो कि क्या करना पड़ेगा आपको अपने लिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड। आपका एक शादी का भी खर्चा आएगा तो कितना पैसा लगेगा? 50 लाख, 2 करोड़, 40 लाख, 30 लाख। 40 लाख में से कम तो नहीं। अरे लव मैरिज करोगे, कोर्ट मैरिज करोगे तो बात अलग है। मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, इस साल के अंत में जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जिनकी भी शादी होने वाली है, अरेंज मैरिज मत करना। बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा आपका। वो खर्च हो चाहे निवेश हो, वहाँ पे आपका पैसा समझो फूक गया। क्या बोला तूने? ये मेरा पर्सनल टिप है आपको। नाउ कम्स ऑन चैप्टर 2, भारत की शिक्षा पद्धति, चैप्टर 2। डायरी भी रखो या फिर फ़ोन में आप नोट्स बना सकते हो। फ़ोन और सोशल मीडिया थोड़ा कम आप यूज़ किया करो। आप तो अपने ब्रेन को डोपामीन से है ना सेपरेट करते हो। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग, अ बुक रीडिंग स्टार्ट करो। आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का जो लेवल है वो कैसे बढ़ेगा? हाउ कैन यू रीच दैट? जब आप बुक्स पढ़ोगे डेली बेसिस पे और ध्यान करोगे, मेडिटेशन,
उस पर भी एक वीडियो आने वाला है, जिस पे हम 20 मिनट कैमरा खोल के आंख बंद करके बैठ जाएंगे। मेडिटेशन से आपका ब्रेन है ना वो शार्प होता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है मेडिटेशन से, वो बैलेंस होता है, आपका बैलेंस मेंटेन होता है। सो ये मेरा पर्सनल टिप है, स्टार्ट कर दो भाई, मत सोचो यहाँ वहाँ, शुरू करो, शुरू करने वाली की देरी है। गुड क्वेश्चन। भारत की शिक्षा पद्धति में क्या दिक्कत है? सरकारी कॉलेज जो है, गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज, कोई भी आपकी लाइफ नहीं बनाने वाला। भारत की शिक्षा पद्धति में एक दिक्कत है, आपको पढ़ाया लिखाया जाता है किसी सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनी में चिपकाने के लिए, वो भी जो जॉब आपका ड्रीम जॉब है वो करो तो कुछ समझ में आता है, आपका करना चाहोगे तो, इफ़ यू वांट टू डू अ जॉब एंड ऑल। बाकी अभी 21 साल का होने में मुझे 3 साल है, सॉरी 3 साल से तो कम ही समय होगा, 2.5 साल है लगभग, 2-2.5 साल है। तो इस समय हम क्या बन सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई इंजीनियर, हाँ, मनोवैज्ञानिक मैं बन सकता हूँ यहाँ, ये भी एक बहुत अच्छा कमाई का स्रोत होगा मेरा। बस खाली आप जो काम कर रहे हो उसमें आप पूरा समय और पूरा ऊर्जा लगा दो अपने लिए, क्योंकि आपका जेब में आना शुरू हो जाए प्रॉफिट फ्रॉम योर वर्क। ठीक है, स्किल ओवर डिग्री। देखो डिग्री इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री लेना नहीं है, डिग्री से आपका ज़्यादा आपका कौशल क्या है, आपके अंदर स्किल क्या है। डिग्री आपका फाउंडेशन है, आधार, और कौशल आपका कार्यशीलता को बढ़ाता है। मेरी बातों को याद रखना, और ये पॉइंटर को अभी लिखो, वीडियो रोक दो उसके बाद लिखना आप। फर्स्ट यू कैन पॉज द वीडियो देन यू राइट। या द इनकम इंजन बिजनेस एआई एंड कंटेंट। इन्वेस्ट करने से पहले कमाना ज़रूरी है। आप कोई भी स्टॉक मार्केट एडवाइज़र जो आपको स्टॉक मार्केट पर सलाह देते हैं कि आप ये स्टॉक खरीद लो, इंट्राडे करो, एफएनओ करो, एवरीथिंग यू डू ऑन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बेसिस पे, जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो और फंडामेंटल सीखते हो। व्हेन यू डू इन्वेस्टिंग, जब आप इन्वेस्टिंग करते हो, निवेश, निष्क्रिय आय कमाने के लिए निवेश करना पड़ेगा। मैंने तो 10 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक स्टॉक मार्केट में। अब बस मुझे बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट खोलना है और हाँ अपना यात्रा शुरू कर देंगे। आई स्टार्ट माई जर्नी ऑन द स्टॉक मार्केट, भारतीय शेयर बाजार में। ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितना भी अभी पूंजी है, पहले आप आदत डालो निवेश करने का, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000 रुपये से पहले आदत लगाओ। उसके बाद जाके आप बड़ा कैपिटल, बड़ा फंड डाल के ट्रेड और इन्वेस्ट करोगे। हम भी यही करेंगे शुरुआत में प्रैक्टिकली। ये प्रैक्टिकल बेसिस पे बहुत काम आएगी आपको। एआई रेवोल्यूशन, इस पे एआई को जो इग्नोर कर रहा है ना भाई, उसकी जॉब जाने वाली है। मैंने 2023 में डीसीए कोर्स सीखा था। अब उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में उसका मूल्य क्या है, मूल्यांकन, वैल्यूएशन क्या है उसकी। डीसीए मतलब एक कंप्यूटर का बेसिक कोर्स होता है, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। कितने लोगों ने किया अपना, यहाँ पर आप फीडबैक दे सकते हो या कमेंट कर सकते हो वीडियो में, कितने लोगों ने अब तक डीसीए, डीएसए ये सब किया है। आप एआई नहीं सीखोगे तो एआई बहुत सी प्राइवेट जॉब को, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, एआई नौकरियां खाने वाला है। खा के डकार मार के बैठा है। एआई जॉब नहीं खाएगा। ये कौशल, ये स्किल जिसके अंदर है, ये स्किल जिसको आती है, जिसने यूट्यूब से या अपने उपदेशकों से, प्रशिक्षक से सीखा ये स्किल एआई, वो आपकी जॉब खा जाएगा। जिसको एआई आता है वो आपको रिप्लेस कर देगा। इसलिए अपने आप को आपको डिमांडेबल बनाना है तो एआई सीखो चुपचाप शांति से, ज़रूरी है आपके लिए, अदरवाइज ख़त्म है आपका गेम। बाय द एंड ऑफ 2026, 2026 या फिर 2030 के अंत तक 90,000 से लेकर 90 लाख से ज़्यादा जॉब मैं आपको बता रहा हूँ। आगे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस करूँगा तो पता चलेगा। इतना जॉब एआई ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका होगा। उससे पहले एआई सीख लो, अपने आप को पकड़ के रखो सही से, ठीक है। वेयर टू कीप योर मनी, चैप्टर नंबर 4। कहाँ रखोगे अपने पैसे को? गिव मी 1 सेकेंड, आई कैन टेक अ पॉज। नाउ कंटिन्यू द वीडियो अगेन। और साइलेंस और पॉज का इस्तेमाल करो, ये भी एक पॉइंटर है। मैंने काफ़ी सारी बातें इस वीडियो में वर्बल की है और काफ़ी सारी बातें डायरी या फिर नोटबुक में लिखने के लायक की है।
उसके ओरिएंटेड बातें थी, उस नज़रिए से थी, उस पर्सपेक्टिव से। सो आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़ राइट डाउन एवरीथिंग। और जर्नी भी स्वयं को आप ज्वाइन कर सकते हो स्पॉटिफाई पे, वहाँ मैं डालता हूँ ऑडियो कंटेंट, वहाँ मेरी आवाज़ आपको मिलती है। यहाँ मैं अपना वीडियो शेयर करता हूँ, सिंपल, यू कैन ज्वाइन। अब वेयर टू कीप योर मनी, बैंक में अपना पैसा आप कहीं मत रखना, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो प्राइवेट सेक्टर के बैंक में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में। पैसा आपको बैंक में रखना है आपातकालीन फंड। फॉरगेट अबाउट एवरीवन। आपका मान लो खर्चा है 20,000 रुपये पर मंथ, इन स्टार्टिंग में इतना पकड़ो, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई भी अमाउंट आप पकड़ सकते हो। तो आपके 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्या होगा? 1,20,000। अब पूरे साल का क्या होगा? 2,40,000। तो यह आपका एक अकाउंट में होना चाहिए। अभी नहीं है तो अकाउंट खोलो, आप बनाओ, आप बना के रखो अपने लिए। क्या करोगे आप? इस पर अलग से वीडियो आएगा, अच्छे से रिसर्च करके, पढ़ के, समझ के। आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, डोंट वरी। और भी बहुत सारे क्रिएटर जो इस पर वीडियो पहले बना चुके हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ पॉइंटर मैं लाऊंगा, जिनको मैं अपने पर्सपेक्टिव से यहाँ बता सकता हूँ। रियलिटी चेक। इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो आपके पैसे खा जाती है। पहले आपको 5 रुपये में समोसा मिल जाता था, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हो गया प्राइस 20। वो इन्फ्लेशन आ गई ना, महंगाई आ गई, ये है। और देखो, भारत का शिक्षा पद्धति और पढ़ाने का तरीका कभी नहीं बदलने वाला, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। AI से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो। और देखो, मुझे बनना तो फुल टाइम यूट्यूबर ही था बहुत सालों से, आज भी बनना वही है, और मैं इसको अब पूरा सीरियसली लेता हूँ। आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, पर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ये आप लिख लियो, दिस पॉइंटर फॉर ओनली फॉर यू, ठीक है? भी अपना साइड से जीवन ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कमाने का जरिया, द वेल्थ बिल्डर, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट। आपको कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम मैं बताता हूँ कि आने वाले सालों में हम क्या करने वाले हैं। विच थिंग आई कैन डू इन आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद में क्या करने वाला। ये 4 सोर्सेस ऑफ इनकम आप बना लो। एक स्टॉक मार्केट हो गया, दूसरा है रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी वगैरह। तीसरा आप बन सकते हो मनोवैज्ञानिक, इसमें भी आप अच्छे से पहले आप यूट्यूब से सीखो, AI से आप सीख सकते हो, इस पर आप डिग्री लो, सर्टिफिकेट लो, एवरीथिंग यू कैन टेक फॉर दिस। एंड लास्ट, इन्वेस्टिंग से इनकम। ये 4 सोर्स ऑफ इनकम अपना खड़ा कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। आपको लॉन्ग टर्म में है ना, भीड़ से अलग कर देगा ये। अभी भी 2025 का अंत तक भी जितना पॉसिबल हो अपने आप को भीड़ से सेपरेट करो, बिकॉज भीड़ आपको है ना अपने में घुसा देगा। हार्ड में क्यों, समझ जाओ आप। अभी सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो संपत्ति कमाने के लिए आपको आना पड़ेगा ज़मीन में, रियल एस्टेट में और स्टॉक मार्केट में, और ये अच्छे से सीखो और इसमें आगे बढ़ो। तो आज मैंने आपसे 5 चैप्टर डिस्कस किए ऑन दिस वीडियो, तो एक एक करके फिर से बता देता हूँ। और अपना वैल्यू बढ़ाओ, ज़्यादा आप घर से बाहर मत जाओ, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी पर्पस के। घूमने के पर्पस से जाओगे तो आपका पर्सनल डिसीजन होता है, वो आपका पर्सनल प्रायोरिटी होती है, वो आपका निजी प्राथमिकता है। और दूसरा, आपको अपने आप को हर दिन 1% बेटर करना पड़ेगा। और मैंने काफ़ी सारी जो बातें की हैं वीडियो में, आपको लगेगा कि सेम है, पर यहाँ पे पर्सपेक्टिव नया है। मैं किसी और नज़रिए से बात कर रहा हूँ। और अभी इसका 4 पार्ट और आने वाला है, क्योंकि मुझे खुद फाइनेंस को और पढ़ना पड़ेगा, समझे? और जो भी लोकल कॉलेज में हो, लोकल स्कूल में हो, या आपको अच्छे स्कूल कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो सारा मेहनत आपको खुद से करना पड़ेगा। लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके टीचर आपको सपोर्ट कर देंगे, पर जिसको जो आता है उससे वही सीखो भाई।
गरीबी या सामान्य जीवन से ऊपर उठने का एक ही तरीका जो हम सोचते हैं बहुत लोगों के लिए, मेरा वैसा सिचुएशन नहीं है। आपसे जो आगे है जीवन में उनसे सीखो कि वो कैसे आगे बढ़े। एक अमीर आपको अमीर बनना सिखाएगा, एक वकील आपको सिखाएगा कि वकालत क्या है, या आपको वो अपना एक्सपीरियंस देंगे या आपको थोड़ा नॉलेज देंगे। पर खिचड़ी कभी मत लो। एक व्यक्ति से 10 चीज़ सीखोगे ना तो आप 1 लाख महीना भी नहीं कमा सकोगे। करोड़ तो भूल जाओ आप, नहीं होगा। गुड क्वेश्चन। क्योंकि आप उससे सीख रहे हो जो खुद नहीं कमाता उतना पैसा, या उसमें उस तरह की काबिलियत नहीं है, वो कौशल नहीं है, या उस लेवल का ना डिग्री है ना स्किल है, कुछ नहीं है, नथिंग। तो आप अपने लिए सही लोग ढूंढो इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे खास करके, यूट्यूब पे। यही 2 मेन प्लेटफॉर्म है ना भाई तुम्हारे पास, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। बस और क्या कर सकते हो। सेव योर सेल्फ जितना हो सके। तो आज मैंने 5 चैप्टर डिस्कस किया आपसे इस 20 मिनट में। और इंट्रोडक्शन है द ग्रेट इंडियन शिफ्ट, दूसरा है द एजुकेशन ट्रैप एंड प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, दूसरा। तीसरा था द इनकम इंजन सिस्टम AI कंटेंट, चौथा वेयर टू कीप योर मनी, और 5वां द वेल्थ बिल्डर स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट। तो ये 5 चैप्टर मैंने आपसे डिस्कस किए। दोबारा मैं आपको याद दिलवा देते हैं क्या क्या था, ठीक है। और हो सके तो एक डायरी या फिर नोटबुक रखो अपने साथ जिसमें अपना ट्रैक कर सको आप अभी। और अभी इंस्टाग्राम पे भी डालना बाकी है कंटेंट इस रिकॉर्डिंग के बाद, डोंट वरी उसके लिए भी। आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए लोगों को, क्योंकि आपको बहुत लोग मैनिपुलेट कर देंगे। द ग्रेट इंडियन शिफ्ट, ये पहला चैप्टर था इसका, फर्स्ट। सेकेंड वन वाज, दूसरा था द एजुकेशन ट्रैप, तीसरा द इनकम इंजन। और इंडिया जहां आप रहते हो यहाँ सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ा है, बट यहाँ पे पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ख़राब है बहुत लोगों का। पॉपुलेशन मतलब यहाँ आबादी बढ़ी है अपने देश में। इस पर कोई आर्टिकल आप जाके पढ़ो इंटरनेट पे। मैंने तो आज पूरे दिन ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से पहले कोई संरचना है नॉल एवरीथिंग। पर इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और पर्सपेक्टिव काफ़ी लोगों का अभी तक ख़राब है। पर्सपेक्टिव का मतलब नज़रिया। अब पैसे को लेके विश्वास और सोच भी गड़बड़ है, तो आपको सही लोगों से सलाह लेना है ना। ये आपकी करियर आपके हाथ में है। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद को डेली नॉलेज और अवेयरनेस दोगे, ज्ञान और जागरूकता, जिस पे आप कार्यान्वयन कर सकते हो, एग्जीक्यूशन। सो ये पार्ट 1 यहीं तक रखता हूँ मैं। सो दिस इज जर्नी विद स्वयं साइनिंग ऑफ। फाइनेंस लर्निंग स्टडी सीरीज़ का ये पहला भाग था वीडियो का, पार्ट 1। 4 पार्ट की रिकॉर्डिंग और बाकी है इस टॉपिक पे। तो ये वीडियो पे अपना फीडबैक का कमेंट आप बता सकते हो कि आपको कैसा लगा और इससे आप प्रैक्टिकली क्या सीख के जाओगे और लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट लाओगे, या फिर आपका लाइफ वहीं कहीं रहेगा जहाँ से शुरू किए थे। और शिक्षा पद्धति आप बदल रही है धीरे धीरे भारत में। पर सरकारी कॉलेज से, लोकल कॉलेज से उम्मीद मत लगाओ। वहाँ पे आपको अपना नज़रिया से अपना डिसीजन लेना पड़ेगा और डायरेक्शन भी, ठीक है। आई होप आप काम करोगे, ठीक है। With the earth, 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides like even